सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यस सिक्योरिटीज की। ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। अलग अलग मायनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें इस कंपनी के बैकग्राउंड, खर्चे, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म, सर्विस, रिसर्च, एक्सपोजर और भी कुछ मायनों पे चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि यस सिक्योरिटीज आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। यस सिक्योरिटीज भारत का एक फुल सर्विस बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है। यस बैंक का ये एक ट्रेडिंग आर्म है, मुंबई में एस्टेब्लिश है और रिसेंटली ही बना है सन 2013 में। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकिंग के हिसाब से काफी नया नाम है, क्योंकि काफी नाम जो है 1986 1990 से स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है। तो उस हिसाब से यस सिक्योरिटीज सिर्फ 4 साल पुराना ही है। ये आपको बाकी के बैंक पे स्टॉक ब्रोकर्स की तरह 3-in-1 अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा, जो आपका बैंक अकाउंट होगा, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएंगे। फंड्स ट्रांसफर प्रोसेस खुद से होगी, उसमें मैनुअल आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रस्टेबल ब्रांड नेम है, क्योंकि यस बैंक की तरफ से आता है। हालांकि जब बात आती है इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, रिसर्च की, सर्विस की, तो कुछ खास वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने क्लाइंट्स को। इन सब मायनों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट से। तो अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं, तो यस सिक्योरिटीज आपको अलाउ करेगा इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, आईपीओस, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए। अगर आप देख सकते हैं तो कमोडिटी सेगमेंट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, जो कि काफी स्टॉक ब्रोकर्स की, काफी ट्रेडर्स की एक जरूरत होती है। तो उस लेवल पे एक लिमिटेड रेंज है ये सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। तो उस हिसाब से आपको आइडिया लगाना होगा कि आपको किस सेगमेंट में निवेश करना है, कहाँ पैसे लगाने हैं। अगर ये सिक्योरिटीज उस चीज में आपको अलाउ करता है, तो आप इनके साथ खाता खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये आपको अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप हो या वेब पेज ब्राउजर एप्लीकेशन, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो यस सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप रेटेड है 3.3 पे करीब 170 यूजर्स द्वारा। उसमें से ऑलमोस्ट 35% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 65% बनता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम है। वहीं अगर आप बात करें इनके अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल की, तो लास्ट टाइम ये मोबाइल ऐप 10 अगस्त 2015 को अपडेट की गई थी। ये वीडियो हम जुलाई 2017 में बना रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इस ऐप को एक भी अपडेट देखे हुए। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 5 से 10 हजार के ही रेंज में है। तो नंबर के हिसाब से ये ऐप काफी मीडियोकर है। अगर आप क्लाइंट्स की फीडबैक लें, तो इस ऐप में काफी स्पीड के रिलेटेड, परफॉर्मेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इसमें फंड ट्रांसफर्स की सुविधा नहीं है, और जो इसका यूआई है, यूजर इंटरफेस है, काफी बेसिक है, काफी प्रिमिटिव है। ये ऑब्वियस है, क्योंकि 2015 से इनकी स्क्रीन से इनकी फीचर्स को अपडेट नहीं किया गया। तो वही पुरानी ऐप है जो चलती आ रही है पुराने बग्स के साथ। ये ऐप कई बार क्रैश भी होती है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करती हैं, तो आपको मुश्किलें जरूर आ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लगातार लॉक्ड इन रहना पड़ता है, और ये ऐप एट टाइम्स क्रैश आउट हो जाती है। और पॉसिबिलिटी है कि आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर रहे हो और उसी टाइम ये मोबाइल ऐप क्रैश हो जाए। तो उस कंसर्न के हिसाब से देखा जाए, तो आप कुछ नुकसान भी उठाएंगे अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिकमेंडेशन के लेवल पे डेफिनेटली ये मोबाइल ऐप हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं, तो बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का शायद इस्तेमाल कर पाए, पहले उनको भी देखना होगा। लेकिन जहां तक बात है मोबाइल ऐप की, सर्टेनली आप इसका यूसेज ना करें अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो मोबाइल ऐप के अलावा यस सिक्योरिटीज वेब, जो कि एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, ये प्रोवाइड किया जाता है यस सिक्योरिटीज के द्वारा अपने क्लाइंट्स को। इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, क्रेडेंशियल्स डालने हैं और स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी ट्रेडिंग। ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव है, जिसका मतलब है कि इसको आप किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या टेबलेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सीमलेस ट्रेडिंग का अनुभव होगा।
और जहां तक बात है नंबर ऑफ फीचर्स की तो काफी लिमिटेड है। तो सर्टेनली इस पर्टिकुलर एरिया में यस सिक्योरिटीज को काम करना होगा, जहां पे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ाएं, अच्छी फीचर्स इंट्रोड्यूस करें। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस वेब ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम टू हैवी ट्रेडर हैं तो उस केस में आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप किसी और ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें यस सिक्योरिटीज के अंदर ही। अब यस सिक्योरिटीज टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन भी देता है, लेकिन खुद से डेवलप नहीं करता। सभी जो इनके टर्मिनल सॉल्यूशंस होते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि ऑर्डिनडाइट होता है। वो एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, काफी रीजनेबल लेवल पे आपको परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। लेकिन आपको ये जरूर चेक करना होगा यस सिक्योरिटीज के साथ कि क्या ये एप्लीकेशन जो भी थर्ड पार्टी लेवल पे प्रोवाइड की जाएंगी, क्या वो चार्जेबल हैं, क्या उसके लिए कोई अलग से शुल्क देना पड़ेगा। जनरली बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स को अगर कोई थर्ड पार्टी ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो इस केस में भी आपको वेरीफाई करने की जरूरत रहेगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ये सिक्योरिटीज जहां तक बात आती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। टेक्निकल लेवल पे इंक्लिनेशन इनकी थोड़ी सी कम है। स्पेशली अगर हम बात करें, बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको हाईली टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फीचर्स अच्छे होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत सी आपको फीचर्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस केस में आपको उस लेवल पे कंसर्न जरूर दिखेंगे। तो ये हैं अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस यस सिक्योरिटीज की। और वापस चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खर्चे की। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाते हैं तो आपको इनिशियली अकाउंट ओपनिंग लेवल पे कोई भी फीस प्रोवाइड नहीं करनी है। हालांकि एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे आपको हर साल यस सिक्योरिटीज को 500 रुपए की राशि अदा करनी होगी। तो इस लेवल पे जरूर ध्यान रखें कि रिकरिंग कॉस्ट इस केस में है, जहां पे आपसे डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल 500 रुपया लिया जाएगा। अब बात करें ब्रोकरेज की, काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रोकरेज कैसे काम करता है उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का। तो डिलीवरी में फॉर एग्जांपल आपको 0.45% के हिसाब से ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अब बहुत से एग्जीक्यूटिव का जो बात करने का तरीका होता है वो बोलते हैं कि 45 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा ब्रोकरेज लगेगा, और यूजर्स जनरली ये समझते हैं कि उनको 50 पैसा लिटरली ही ब्रोकरेज देनी है। अब 50 पैसे का मतलब 0.50% होता है, जिसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो 1 लाख की ट्रेड पे आपको 500 रुपया ब्रोकरेज देना होगा। ये 50 पैसा नहीं है, ये आपकी जो ट्रेड वैल्यू है उससे उतना ही % मल्टीप्लाई होता है और कॉरस्पॉन्डिंगली ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाती है। तो उस कंफ्यूजन में ना आए और डेफिनेटली जो भी एग्जीक्यूटिव से आप बात करें उससे एक एग्जांपल मांगे कि किस तरह से वो ब्रोकरेज चार्ज होगी। तो डिलीवरी के केस में ये सिक्योरिटीज आपको 4.4% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करता है। बाकी के सेगमेंट्स को के बारे में जानने के लिए वापस चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि बाकी के सेगमेंट, फॉर इंस्टेंस इंट्राडे में 0.05%, फ्यूचर्स में भी वही वैल्यू, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 75 रुपीज पर लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी महंगा स्टॉक ब्रोकर है ये। और स्पेशली अगर हम देखें कि इनकी जो वैल्यूज हैं रिसर्च सर्विस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे तो कुछ खास नहीं है। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी स्टॉक ब्रोकर नहीं कहा जाता। अगर हम बात करें बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स की, तो जनरली वैसे एक्सपेंसिव ही होते हैं, चाहे वो एक्सिस डायरेक्ट हो, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ही क्यों ना हो। ये सभी बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं और अच्छी खासी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। यस सिक्योरिटीज भी उसमें से एक उदाहरण है। अब इनके केस में जो मिनिमम ब्रोकरेज होता है, चाहे आपका ट्रेड वैल्यू 1000 रुपए, 5000, 10,000 ही क्यों ना हो, मिनिमम जो ब्रोकरेज होगा वो 25 रुपया आपसे जरूर लिया जाएगा, उससे कम ब्रोकरेज नहीं हो सकता। तो इस वैल्यू को समझे, क्योंकि डेफिनेटली आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे अपनी ट्रेड वैल्यू का, लेकिन अगर वो परसेंटेज के बाद वैल्यू 25 रुपए से कम आती है तो उस केस में आपको मिनिमम जो ब्रोकरेज देना होगा वो 25 रुपया ही होगा। तो डेफिनेटली एक महंगा स्टॉक ब्रोकर है ब्रोकरेज के लेवल पे। वही अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन चार्जेस की, अब ये भी 1% होते हैं, लेकिन ये काफी कम वैल्यूज होती हैं। हालांकि बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स इसको ऊपर नीचे कर देते हैं अपने फायदे नुकसान के लिए। यस सिक्योरिटीज के केस में ऐसा नहीं है। जो भी वैल्यूज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं काफी रीजनेबल है स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पे आपको ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करनी होगी।
तो उस लेवल पे आप इन पे डेफिनेटली विश्वास कर सकते हैं। फिर बात आती है लेवरेज की, एक्सपोजर की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले उनके लिए बताते हैं कि ये एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। ये इंटरेस्ट रेट 15 से 20-22% तक जा सकता है। जब बात आती है यस सिक्योरिटीज की, तो ये आपको ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं कर पाते। इक्विटी इंट्राडे में सिर्फ 5 गुना एक्सपोजर, जिसका मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में अगर आपके 10,000 रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए की ट्रेड्स ही प्लेस कर पाएंगे। बहुत से स्टॉक ब्रोकर 10, 15, 20, 30, 40 गुना एक्सपोजर भी देते हैं। हालांकि 10 से 15 एक्सपोजर एवरेज और ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन 5 गुना एक्सपोजर काफी कम है इक्विटी इंट्राडे में। बाकी के सेगमेंट्स में भी आपको 2 से 3 गुना ही एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर एक्सपोजर आपको नहीं चाहिए तब आप बाकी चीजें देख सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर अगर चाहिए तो सर्टेनली आप डिसअपॉइंट होंगे और उसके लिए आपको किसी और स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना चाहिए। अब वापिस चलते हैं हम रिव्यू की तरफ। फाइनली बात करते हैं यस सिक्योरिटीज के साथ खाता खुलवाने के फायदों और नुकसानों की। पहले फायदों की बात करते हैं तो ये आपको एक 3-in-1 अकाउंट देते हैं। शुरुआत में इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। ये एक ट्रस्टेबल नाम है इंडस्ट्री का, क्योंकि यस बैंक की तरफ से आते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको रीजनेबल लेवल पे ही चार्ज करते हैं। वहीं अगर हम नुकसानों की बात करें तो सर्टेनली ब्रोकरेज के लेवल पे काफी महंगा स्टॉक ब्रोकर है। ये लो क्वालिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो या वेब पेज ब्राउजर एप्लीकेशन। और जहां तक बात है रिसर्च की, सर्विस की, तो आपको एवरेज क्वालिटी की ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है। रिसर्च पे भी आप ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप इनके क्लाइंट हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आप इनकी रिसर्च देखें जरूर, लेकिन आप अपने लेवल पे भी एनालिसिस करें ताकि उस रिसर्च को बैकअप कर पाए। एक्सपोजर लेवल पे भी आपको कुछ खास वैल्यूज नहीं दी जाती। तो अलग अलग लेवल पे अब आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए और उसके हिसाब से आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करके खाता खुलवा सकते हैं या किसी और स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ बात करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/yessecurities ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएं, अपनी डिटेल्स दें और हम आपकी कॉल बैक सेटअप जरूर करेंगे। वहीं अगर आप अपने हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना चाहते हैं या हमारी कुछ मदद चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, तो आप इस वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalblogger.com/free कॉल बैक ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए और हम आपके लिए एक रिकमेंडेड स्टॉक ब्रोकर के साथ कॉल बैक अरेंज करेंगे। तो ये था वीडियो जहां पे हमने डिटेल में चर्चा की यस सिक्योरिटीज के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।